बात कीजिएगा, नाचने वाला की बात नहीं कीजिएगा। युवा नहीं, नाचने वाले के बोलिए ना। वो दलित का है, बताइए। जो बाप का ना वो दलित का होगा। बाप के वहाँ पे दिल्ली में से पूरा थरिया लोटा बर्तन सब फेंकवा दिया बाप के। अरे मूर्ति तक तोड़वा दिया। उसके बाप ने अंबेडकर जी का मूर्ति लगवाया था। बोले थे भरे संसद में कि हमें दिल्ली इच्छा है कि हम अपने दफ्तर में अंबेडकर जी का मूर्ति लगाए। वो मूर्ति नहीं बचा पाया। दलित की बात करने आएगा, इससे दलित का बस की बात नहीं है। समान सीट पर उनके बाबूजी नहीं जीते हैं, वो कहाँ से जीत जाएंगे? उनके बाबूजी रामविलास पासवान समान सीट पर कभी लड़े हैं चुनाव? उतने बड़ा कदावर, उतना बड़ा तो राष्ट्रीय स्तर की नेता नहीं हुए हैं जितना बड़ा राष्ट्रीय स्तर के रामविलास पासवान थे, जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड से चुनाव जीतते थे। फिर भी वो समान सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से चिराग पासवान कल शाहबाद में यहाँ पे चुनावी सभा करने जा रहे हैं, साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आए और दलित वोट बैंक एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बीच एनडीए ने बड़ा खेल खेला है। क्योंकि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं हरा सिग्नल दे चुका है एनडीए तरफ से। क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है कि युवा चेहरा की अगर बात किया जाए, जहां तेजस्वी यादव युवा चेहरे के तौर पे हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से युवा चेहरे के तौर पे यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये अब दिख रहा है, चुनावी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये तस्वीरें साफ होते जा रही है। लोगों से चिराग पासवान बोल रहे हैं कि अब युवा चेहरा के तौर पे अब राजनीति करेंगे बिहार में। युवा के बात कीजिएगा, नाचने वाला की बात नहीं कीजिएगा। युवा नहीं, नाचने वाले के बोलिए ना। वो दलित का है, बताइए। जो बाप का ना वो दलित का होगा। बाप के वहाँ पे दिल्ली में से पूरा थरिया लोटा बर्तन सब फेंकवा दिया बाप के। अरे मूर्ति तक तोड़वा दिया। उसके बाप ने अंबेडकर जी का मूर्ति लगवाया था। बोले थे भरे संसद में कि हमें दिल्ली इच्छा है कि हम अपने दफ्तर में अंबेडकर जी का मूर्ति लगाए। वो मूर्ति नहीं बचा पाया। दलित की बात करने आएगा, इससे दलित का बस की बात नहीं है। यहीं पे बोला था डगमंगला चौराहा लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसमें जितना दलित है, संपूर्ण दलित है, वो आरक्षण छोड़ दे। अरे भैया तुम छोड़ दो पहले, और दलित की बात करने आया है। दलित की बात महागठबंधन के लोग करते हैं, इसके सिवा कोई नहीं करता है। अरे वोट पाने के लिए तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसे डूगी ड्रामा नहीं चलने वाला बिहार के। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि समान सीट पे इस पर लड़ने जा रहे हैं। खबरें ये आ रही है कि समान सीट पे लड़ेंगे, जो रिजर्वेशन सीट पे लड़ते थे इस पर नहीं लड़ेंगे। तो भैया आप राज लूट लीजिएगा। आप कहिएगा कि अब राजा हो गए तब समान सीट पे लड़ेंगे। अरे पहले 6 महीना पहले आपका वोट हुआ था, पता है ना। आप मंत्री बने हुए हैं और मंत्री सांसद बने हुए हैं, इससे पता कीजिए। और सांसद आप आरक्षण सीट पे लड़के चुनाव जीते हैं, कोनो जनरल सीट पे चुनाव नहीं लड़े हैं। अरे लड़ ले, 2020 में लड़ा था, पता चल गया था औकात। लड़ ले रिजर्वेशन छोड़ के, पता चल जाएगा उसको कि कितना पावर उसके पावर अथी में, पार्टी में कुछ पावर उसका बचा हुआ नहीं है। और जो अपने बाप को नहीं चाचा का नहीं हुआ, किसी और का क्या होगा भाई। दलित की बात वो ना करे, दलित की बात नहीं न करे। बिहार में उसके दलित लोग उनके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं अब युवा चेहरा के तौर पे एनडीए ने उनके हरे सिग्नल दे दिया है कि अब चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कितना प्रभाव डालेंगे तेजस्वी यादव के ऊपर? क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि दलित सीट पे ना लड़के समान सीट पे लड़ेंगे चुनाव। 0%। 0% प्रभाव? बिल्कुल। 2020 भूल गए कि नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिए? ऐसा कुछ नहीं है, 0%। आप विधानसभा का, पिछले विधानसभा का चुनाव देखे ना जी, चिराग पासवान का देख लिए ना, बस 0%। अब इस बार 0%। चूंकि केंद्र में खाद्य मंत्री रहे, इनके पिताजी भी रहे, तो पिताजी तो अपने समाज के लिए कम से कम काफी बढ़िया से काम किए हैं। लेकिन बट चिराग पासवान जी क्या किए? खाद्य मंत्री थे बिहार की। बात करते हैं बिहार की डेवलपमेंट के बारे में, बात करते हैं बिहार की पलायन के बारे में, तो आपने किया क्या बिहार के किसानों के लिए? क्या किया? आप खाद्य मंत्री है ना जी, यही ना किए कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय 400 रुपया जो खाद की बोरी मिलती थी, वो उसमें 50 kg की थी। और आज क्या है कि वही खाद की बोरी 48 kg 45 kg की है और 1200-1300 में मिल रहा है। सोचिए क्या किए हैं। तो खाद्य मंत्री आप हैं, तो आप बिहार की बात करें तो बिहार की किसानों के लिए क्या किए हैं, पूछता है बिहार। पे इस पर लड़ेंगे, रिजर्वेशन सीट छोड़ के कितना प्रभाव डालेंगे? समान सीट पर उनके बाबूजी नहीं जीते हैं, वो कहाँ से जीत जाएंगे? उनके बाबूजी रामविलास पासवान समान सीट पर कभी लड़े हैं चुनाव? उतने बड़ा कदावर, उतना बड़ा तो राष्ट्रीय स्तर की नेता नहीं हुए हैं जितना बड़ा राष्ट्रीय स्तर के रामविलास पासवान थे, जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड से चुनाव जीतते थे। फिर भी वो समान सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। पर खबरें इसलिए आ रही है कहीं ना कहीं मोदी जी या फिर बीजेपी की तरफ से सिग्नल तो मिला है हरा, तब तो इस तरह का बयाने आने लगी है। ये
अकेले लड़ लेंगे सब 240 सीट पर कि उसकी इनके लिए उम्मीदवार ना होगा। बिल्कुल उम्मीदवार अपना वो इस तरह उम्मीदवार जब करेंगे तो जनरलों सीट पर लड़ता है, सब सीट पर लड़ता है। तो ये मैंने कौन सा नया मैंने वक्तव्य है, ऐसा थोड़ी है। इस बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं दलित का जो कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो कहने के एनडीए इसका पहल निकालते हुए चिराग पासवान को आगे करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस का वोटर था जनरल क्लास 90 से पहले, दलित, ये जो है ना बैलेंस वोट और मुस्लिम। अब कांग्रेस के पास वोटर कहाँ रहे, मुस्लिम चल गए इनका तेजस्वी यादव के साथ, दलित चल गए सब जाके एनडीए के साथ। मैंने कम से कम 80% एनडीए के साथ है दलित अभी, और पिछड़ा भी है ऐसे, मैंने कुछ नीतीश कुमार के पास है, कुछ बीजेपी के पास है। तो इसी तरह से तो वोट का सब जो जातिकरण से बंटवारा हो चुका है, ऐसा नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो फिगर नहीं बदलता। कि जैसे कि इस पर उतना प्रभाव, कितना प्रभाव डालेंगे मतलब चिराग पासवान? देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई है, ये सब खाली इलेक्शन का एक जुमलाबाजी चल रहा है और कुछ नहीं। ना चिराग पासवान रहेंगे, ना तेजस्वी यादव रहेंगे, टक्कर हो गए प्रशांत किशोर और भाजपा के जो और ये सब जो है। तेजस्वी यादव भी इस गेम में नहीं नजर आएंगे। विपक्ष के गेम में नहीं है, तो गेम तो सत्ता के गेम छोड़िए ना, विपक्ष के गेम में नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं, आपके इलेक्शन के रिजल्ट आइएगा, आप यहाँ पर हम आएंगे कि अगर विपक्ष में भी बैठने लायक, विपक्ष में इस बार मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर बैठेंगे? हाँ, प्रशांत किशोर बैठेंगे इस बार। विपक्ष का कुर्सी प्रशांत किशोर के मिलेगा, आप देख लीजिएगा। सीमांचल और मिथिलांचल में उनकी सीट कितना आता है वो देखिएगा, सारा डैमेज कर देंगे इनको। खबरें ये भी आ रही है कि जहां ये समान सीट पे जो लड़ने की बातें चल रही है, जहां शाहबाद से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा में वो कहीं ना कहीं एनडीए जो घटक है प्रभाव डाला कि आरा काट देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, आरा का देख लीजिए, यहाँ पाटलिपुत्रा में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव डाला, इसलिए शाहबाद लगातार चुना जा रहा है एनडीए की तरफ से। शाहबाद, तो शाहबाद में तो बहुत सारे ना विधानसभा है, एक दो को थोड़ी है शाहबाद। लगातार वहीं से ही शुरू किया जा रहा है, कल चिराग पासवान भी वहीं से शुरू कर, इसलिए कि वहाँ पर ही महागठबंधन मजबूत होता है। जो मध्य बिहार, आप उत्तर बिहार में तो महागठबंधन कमजोर है, बहुत कमजोर है। मिथिलांचल और सीमांचल में यादवों वोट नहीं देता है। मुस्लिम जहाँ रहता है वहाँ कुछ AIM के पक्ष में चला जाता है, तो वहाँ तो बहुत कमजोर है। वहाँ की जनसंख्या होते भर में कमजोर है, जबकि जनसंख्या ज्यादा उधर ही है। और यहाँ इंटैक्ट रहता है कि MY समीकरण उनका बड़ा इंटैक्ट रहता है, तो इसीलिए शाहबाद को जो है से टारगेट कर रहा है। और जो गंगा इस पार जितना है ना, उस पर पूरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यही जगह गठबंधन कामयाब रहा है MY समीकरण। बाकी बिहार में अपना न आपको सारण में कहा है कभी MY समीकरण, ना आपको मिथिलांचल का एरिया हो गया, सीमांचल का एरिया, कहीं MY समीकरण नहीं है। इस बार एनडीए घटक यहाँ पे यहाँ बड़ी मजबूती से कर रहा है, इसलिए कि पिछले बार ज्यादा सीट जो है न महागठबंधन को इसी क्षेत्र से आया था, इसीलिए MY समीकरण पे प्रभाव डालने का कोशिश है। हाँ, जो एनडीए के ना वो प्रभाव डालेंगे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत इन्ने होने के जो जोरन होता है उसको खत्म करना चाहिए। हाँ, वो तो रहेगा, वो कहीं ना जाएगा। वो टूटता है तो सीमांचल, आज 64% मात्र यादवों का वोट पड़ रहा है महागठबंधन में। अब बाकी जो है से 36% कहाँ जा रहा है, एनडीए की तरफ जा रहा है। वो कहाँ से जा रहा है, सीमांचल और मिथिलांचल से और सारण का बेल्ट से। हाँ, वो जो शहाबुद्दीन का मैटर लेके सारण बेल्ट में भी मुस्लिम का वोट नहीं मिल रहा है, तो इस पर काम कर रही है। हाँ, देखा आपने लोगों से सुना, क्या कुछ लोगों ने कहा इस पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये हरी जो सिग्नल आप कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से मिल चुका है। और साफ तौर पे बार बार चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस